हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 के बारे में। आज के सेट में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए ऑपरेशन सीखेंगे जो कि समुच्चय के से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन कवर कर चुके हैं जो कि आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 तक है, वो सबका सब कवर करके आपके लिए सेशंस अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। अगर आपने पुराने सेशंस अभी नहीं कवर किए हैं, अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना है कि समुच्चय होता क्या है आखिर, तो आप पुराने सेशन की सहायता ले सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने सभी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे समुच्चय से रिलेटेड होती हैं उसका जितना भी इंट्रोडक्शन है वो सबका सब पहले ही कवर करके दिया जा चुका है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, समुच्चय के से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, उनके लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, कैसे कैसे फॉर्मुलेस याद रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में सेशन को। और सबसे पहले सेशन को शेयर करने का काम होता है, तो शेयर कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो सेशन के अंदर आज हम लोग डिस्कस किस बारे में करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं बता दूं आप लोगों को, टॉपिक जो है आपकी बुक से ही लिए जा रहे हैं। बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 1 बाय 1 मैं उसको समझाता चलता हूं और उसी के सहारे जो है हम लोग आपके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 1.4 को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास में थ्योरी क्या है, सिलेबस में क्या समझना चाहिए, कौन कौन सी डिफिनेशंस हमें याद रखनी चाहिए, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज के सेशन में हमारे पास है वो है हमारे पास में वेन आरेख। देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास में समुच्चय होता है। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक आकृति की सहायता लेते हैं जिसको हम लोग वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, आरेखण करना मतलब रेखाओं से कुछ बनाना, तो वो क्या होता है, आरेख हो गया। लेकिन इसको हम लोग वेन नाम बोलते हैं। वेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज की थी ना, वो एक जॉन वेन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, मैथमेटिशियन ने की थी, तो उसी के नाम पर हम लोग इसको वेन आरेख बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? करते क्या है इसमें, हम लोगों को जैसे कोई भी 2 समुच्चय दिए जाते हैं, मान लेते हैं कोई 2 समुच्चय है, यहाँ पे कुछ अवयव भरे हुए हैं, ठीक है, और कोई एक और समुच्चय है, ए और बी, हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं। इसको हमें रिप्रेजेंट कराना है आरेख के जरिए, मतलब चित्र के जरिए हमें रिप्रेजेंट करवाना है। तो करना कुछ नहीं होता है आपको, आरेख जो होता है, यहाँ पर जो समुच्चय है ना, वो समुच्चय गोले में आपको दिखाने पड़ेंगे। जो भी अवयव होंगे, मान लेते हैं ये एक समुच्चय हमने बनाया, यहाँ पर आप कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाकर दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन आरेख के अंदर होता क्या है, आरेख के अंदर होता है आपको 2 सर्कल बना लेने, तो ये सर्कल ही आपका समुच्चय का काम कर रहे हैं। अगर उनमें ये इनका जरूरत क्या पड़ती है, हमारे पास में ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, अभी इनके ऊपर ना कुछ कैलकुलेशंस की जाएंगी। ए और बी के ऊपर माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारे ऑपरेशंस इसमें किए जाएंगे, कॉमन ढूंढना। तो ये जितनी भी चीजें होंगी ना, ये इनके वेन आरेख के जरिए रिप्रेजेंट कराना आसान हो जाता है। इस वजह से वेन आरेख की जरूरत हमें पड़ती है। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, ये काम कैसे करेंगे जरा उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके पास में एक यूनिवर्सल सेट होता है, जो कि लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सब एलिमेंट आ जाए, जितने भी आपके पास में ये रखे हों, ठीक है, जितने भी सेट हों, ए बी सी डी, जितने भी सेट हों, उन सब को, वो सबका ना एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं। उन्हीं से बीच में से चुन के हमारे पास ए बी सी डी जितने भी सेट बनते हैं वो होते हैं। फिलहाल मुझे पता है अभी मेरी भाषा में आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, बट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, जब हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगी चीजें। ओके, चलिए, अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बताइए, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें भी हम लोग वेन आरेख को रखा जाता है, जो भी आरेख आप बनाएंगे उसके वो जितने भी एलिमेंट आपके बनते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर डब्बे में बंद करके रखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ आ जाए उसके अंदर, तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। अभी इनमें हमारे पास ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेन आरेख का काम क्या होता है, चीजों को आसान बना देना, और जो समुच्चय होता है उसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका आसान बना देता है। चलिए, अच्छा, आगे देखते हैं और हमारे पास में अगला टॉपिक क्या होता है, जरा उसके बारे में समझा जाए स्टूडेंट्स। तो अगले टॉपिक में आप लोगों को देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो परिभाषा याद रखनी होती है, एक उसका काम कैसा होता है वो याद रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमारे पास में कुछ ऑपरेशंस बताए गए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला ऑपरेशन मैं आपको बता दूं, एक ऑपरेशन आपके पास में दिया गया है यूनियन ऑफ सेट, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट इसको बोला जाता है, समुच्चय का सम्मिलन कह लीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, यूनियन ऑफ सेट,
ऐसे आप बोल सकते हैं, समुच्चय, समुच्चयों का बोल लीजिए ना, समुच्चय नहीं समुच्चयों का, समुच्चयों का सम्मिलन। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कई सारे समुच्चय आएंगे तभी उनका हम लोग क्या कर पाएंगे, यूनियन निकाल पाएंगे। ये जो यूनियन शब्द लिया गया है ना, इसका सिंबल भी कुछ ऐसा ही दिखता है स्टूडेंट्स, यू जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो यूनियन जब भी रिप्रेजेंट कराना हो तो आप इस सेट का, इस सिंबल का यूज कराएंगे। काम कैसे करता है जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, हमेशा आपके पास, मैंने यहाँ क्या बोला, समुच्चयों का सम्मिलन हमें निकालना है। ये जो सम्मिलन है ना, यही यूनियन शब्द है। तो इसका समुच्चयों का, समुच्चय मतलब एक से ज्यादा समुच्चय होने चाहिए। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, मेरे पास में एक सेट है ए नाम का, दूसरा सेट मेरे पास बी नाम का है जो कि है 2 6 8 9 12। ये कुछ इस तरह से मेरे पास में एक सेट है। अच्छा, मुझे क्या करना है, यूनियन ऑफ सेट्स बनाना है, मतलब इन दोनों सेट का यूनियन बनाना है। तो यूनियन बनाने का पहले तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें क्या होता है। ए का यूनियन लेना है बी के साथ में, ए का यूनियन बी के साथ में, तो इस तरह से आप लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब यूनियन का काम क्या होता है जरा उसको समझा जाए। यूनियन का काम ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको जितने भी एलिमेंट यहां पर दिख रहे हैं सभी एलिमेंट उठाकर ले लेने हैं, डबल नहीं कर देना किसी भी चीज को। जैसे हम बताते हैं, आप देख रहे होंगे सभी एलिमेंट लेने हैं ना, तो इसके पहले एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके भी एलिमेंट ले लीजिए लेकिन डबल मत कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 जो है आप पहले ही ले चुके हैं, तो इसको डबल मत करना क्योंकि हम लोग ले चुके हैं 2 को। और क्या बचा, 6 नहीं लिया है तो 6 ले लीजिए। हम यहाँ लिख ले रहे हैं 6, फिर उसके बाद में 8, फिर बाद में 9 और फिर बाद में 12। ये हमारे पास में ए यूनियन बी आ गया। बताइए, ये बात क्लियर हो गई इतनी। तो ये जब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ए यूनियन कैसे काम करता है, किसी भी चीज का हमें लेना हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हो आपके पास सेट में, जितने भी एलिमेंट हो सारे एलिमेंट लेना ही, यही आपका सम्मिलन सेट कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब इसी का एक विपरीत पढ़ते हैं, जितने भी हो सब ले लेना, एक तो ये बात हो गई। अब इसका एक सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, सम्मिलन शब्द को हटाकर सर्वनिष्ठ डाल दीजिए। सर्वनिष्ठ कैसे काम करता है जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। देखिए कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ ये नाम बदलेंगे हम लोग, और नाम बदलेंगे और काम बदलेंगे। जरा ये देखते हैं, ठीक, देखिएगा। मैंने कहा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकाला जाएगा, जरा इस बारे में समझाएं। तो देखिएगा, सर्वनिष्ठ का हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करने के लिए हम लोगों को ये वाली चीज यूज करनी होगी। आगे देखें, तो हमारे पास में अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बारे में बात करा जाए। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है ना स्टूडेंट्स, वो इस तरह से होता है, मतलब यूनियन का जस्ट उल्टा बनाना है, तो इसका कोई काम नहीं बचा। तो यूनियन का उल्टा बना देना, यही हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। अच्छा, काम कैसे करता है, इसका काम क्या होता है, देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। जब काम हो जाए ना तो उसके बाद परिभाषा अपने शब्दों में आप बता सकते हैं, बोर्ड पर आपको दिखेगी भी, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने कहा कि इंटर यूनियन निकालना था, तो जितने भी अवयव थे ए और बी के पास सब ले लेना, डबल हो रहे हो तो मत लेना, एक ही बार लेना, ये बात समझाई थी। अब ए और बी कोई दो सेट हैं, तो मुझे निकालना है इनका ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। अब ए सर्वनिष्ठ बी कैसे निकलेगा, कुछ काम सिंपल सा इतना याद रखो, जो कॉमन है ना, जो दोनों के पास है वो उठा लेना। जैसे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, दोनों के पास है तो यही उठा लो। जितने भी एलिमेंट मिल जाएं कॉमन वही उठा लेना, बस वही आपका समुच्चय बनेगा, वही सर्वनिष्ठ समुच्चय बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ इस अवयव में, इस समुच्चय में 4 अवयव होता, इसके पास भी कहीं ना कहीं 4 होता, ऐसा मान लेते हैं। तो आप कहते हैं सर यहाँ 2 भी कॉमन है, तो 2 भी लिख लीजिए, 4 भी है तो 4 भी लिख लीजिए। जितने भी कॉमन आ जाए उतने ले लेना, जितने भी दोनों के पास मिले। अगर इसमें है इसमें नहीं है तो आप नहीं ले सकते, दोनों के पास होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, अब मैंने ये चीजें आपको ये करना तो सिखा दिया है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब इनको ना वेन आरेख पर रिप्रेजेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेन आरेख कैसे किया जाता है जरा इसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि इन चीजों का भी वेन आरेख में रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, राइट? आइएगा,
मैंने सिर्फ वेन आरेख की परिभाषा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी, बट अब हम लोग ये सीखेंगे अच्छा वेन आरेख पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले भी मेरे पास आपके लिए एक टॉपिक है जो कि आपकी बुक में दिया गया है कि हम लोगों को यहाँ पर a माइनस बी निकालना पड़ता है, अंतर निकालना पड़ता है, समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं वेन आरेखों का काम कैसे करना होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास मान लेते हैं कोई दो सेट है हमारे पास, ठीक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले तो टॉपिक बता देते हैं आपको क्या बताने जा रहे हैं, समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर, तो टॉपिक में आपको ये याद रखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स ये कहता है कि मान लेते हैं आपके पास में ए कोई सबसेट है 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक और सबसेट है जो कि आपके पास ये चीजें लिखी हुई हैं बी 2 4 6, उसके बाद में 9 10 11 ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा इसका हमें निकालना क्या है, अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, a माइनस बी। तो देखिए a के वो सब एलिमेंट ले लेना जो b में ना हो, ऐसा हमने बोला है। a के वो सब एलिमेंट ले लेना जो b में ना हो। देखते हैं कौन कौन से नहीं है। b में तो 2 भी है, नहीं ले सकते, 4 भी है, नहीं ले सकते, 6 भी है, नहीं ले सकते, 8 है क्या, 8 नहीं है b में 8 नहीं है। हमने क्या बोला, ऐसे बोलना है ए के वो सब एलिमेंट उठा लो जो बी में ना हो। निगेटिव का साइन का मतलब क्या होता है, ना होना, नहीं होना। तो ना माइनस ने वो सब एलिमेंट माइनस कर दिया जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट उठाओ जो बी में नहीं है। तो ए में तो भैया 8 है लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब हमें ये एलिमेंट उठाना चाहिए। ए में 10 है, इसमें भी 10 है, हम नहीं उठा सकते, ठीक है। अच्छा यहां देखिए बी में 11 है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ए के वो एलिमेंट उठाने हैं जो बी में ना हो। तो 8 नहीं था, ये बात ध्यान रखें। आप ये नहीं कह सकते सर इसमें 11 है इसमें नहीं है, 11 लेके रख लें क्या, नहीं, हमें ए के एलिमेंट उठाने हैं। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि वो एलिमेंट उठाओ जो बी में नहीं हो। तो इस तरह से मेरे पास में एक सेट ऐसा बना जिसका अवयव क्या बना, 8 बना। क्या ये बातें समझ में आ गई। तो a माइनस बी करने के लिए परिभाषा क्या, मैंने एक लाइन बोली है, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो तो मतलब कि ऐसी लाइन बोलते हुए दिमाग को काम पर लगाएं और ध्यान रखें वही एलिमेंट उठाने हैं जो नहीं है। तो जैसे 8 नहीं था तो वो हमने उठा लिया। उम्मीद करता हूं इतनी बार रिपीट कर दिया आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अच्छा अब मेरी बातों को समझते चलें और कैसे काम करना है जरा उसके बारे में देखें। देखिए अगली पर आगे जो है टॉपिक खत्म हो गए हैं, प्रश्नावली आ गई, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आपको यहाँ पर अंतर का जो वेन आरेख बनेगा वो कैसे निकालना है, सर्वनिष्ठ का वेन आरेख कैसे निकालना है, और उसके बाद में जो आपके पास एक और था ना यूनियन वाला, सम्मिलन वाला, वो वाला सर्वनिष्ठ का वो वाला वेन आरेख कैसे बनेगा, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है सब कुछ ले लेना। ए के भी एलिमेंट ले लेना, बी के भी एलिमेंट ले लेना। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में और बी में कॉमन हो वो वाली चीजें ले लेना। अच्छा उसके बाद में ए माइनस बी वाला ऑपरेशन आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट उठाओ जो बी में नहीं है। चलिए तीनों के लिए हम लोग काम करेंगे, तीनों को समझेंगे, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर, अच्छा ये बॉक्स 3 बॉक्स क्यों बना ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये यूनिवर्सल का काम करता है। स्टूडेंट्स जरा बातों को ध्यान से समझें। हाँ तो देखिए एक आपके पास समुच्चय ऐसा है, एक समुच्चय ऐसा है, दोनों में ही मैं ना ऐसे ऐसे बना लेता हूँ। तीनों में ये क्या करेंगे, तीनों तरह के काम कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा इसको ना मैं ऐसे रिप्रेजेंट, ए यूनियन बी, मतलब ए के भी ले लेना, बी के भी ले लेना, जो कॉमन हो वो भी ले लेना, लेकिन एक ही बार लेना, 2 बार नहीं लेना, डबल मत करना। मतलब मुझे ए के तो सारे एलिमेंट लेने ही लेने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा समुच्चय ए है, ये मेरा समुच्चय बी है, तो ए के सब एलिमेंट तो लेने ही लेने हैं, बी के भी सब एलिमेंट लेने ही लेने हैं। मतलब मेरे पास में ए और बी दोनों ही सर्कल पूरे सेट क्या होंगे, भरे रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है। अच्छा अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए, ये वाला फिगर हम यहां समझा देते हैं, जरा समझिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो कॉमन है सिर्फ वही लेना, बाकी कुछ मत लेना। देखिए यहां पर ए वाले में और बी वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, कौन सा हिस्सा है जो ए में भी है और बी में भी है। आप कहेंगे सर इतना हिस्सा जो है ना ए का, यह हिस्सा बी में भी है,
यही हिस्सा क्या है, बी की तरफ भी है। अगर मैं इसको काटूं तो ए वाला हिस्सा आपको बी में दिखेगा, अगर मैं इसको काटूं तो आपको बी वाला हिस्सा ए में दिखेगा। मतलब यही वाला हिस्सा जो है ना बीच वाला, ये ए के पास भी है और बी के पास भी है, तो कॉमन है दोनों के पास में। तो इसका वेन आरेख ऐसे बनाना है, ठीक है। यहां यू लिख लीजिए ताकि यूनिवर्सल डब्बा आपको पता चले। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ए के वो सब एलिमेंट उठा लो जो बी में ना हो, ऐसा बोला था हमने। ए के वो सब एलिमेंट उठा लो जो बी में ना हो, तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल डब्बा है। अच्छा, तो ए के वो एलिमेंट उठाने ना, देखिए ये सारे एलिमेंट, यहां जितने भी एलिमेंट आएंगे ना ये सब उठा लेना, लेकिन ये एलिमेंट नहीं उठा सकते क्योंकि ये जो ए का एलिमेंट है ना ये बी में भी है। ये एलिमेंट इतनी जगह जो है बी में काम कर रही है, इसलिए हम इसको नहीं उठा सकते, सिर्फ बाहर का डब्बा उठाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? ये अगर ये चीज क्लियर हो गई है कि हमें वेन आरेख कैसे बनाना, देखिए 3 ऑपरेशन बताएं, तीनों में ही ऐसे करना। अब चाहे आप बी यूनियन ए निकालें, चाहे बी माइनस ए निकालें, आपको ध्यान रखना है कि कैसे काम करना। अच्छा, मैं इसी जगह अगर बोल दूं कि बी माइनस ए निकाल कर दिखाइए, तो आपके पास में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए b माइनस ए के लिए। एक आप ऐसे सर्कल बनाएंगे, आप कहेंगे सर ये a है, ये b है, तो b माइनस ए निकालना है ना, b माइनस ए मतलब b के वो सब एलिमेंट उठा लो जो a में ना हो। तो आपको काम क्या करना है, b के ये सारे एलिमेंट उठा लो, ये सब एलिमेंट उठा लो। ये इतने एलिमेंट नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि ये a में है, ये a का ही तो सर्कल है, आप देख रहे होंगे ये ए का सर्कल है, तो बी के वो एलिमेंट नहीं उठा सकते जो ए में है, हमें उठाने वो है बी के वो एलिमेंट उठाओ जो ए में ना हो, ठीक है। तो ए में ये वाले एलिमेंट ए में नहीं थे, इसलिए ये सारे एलिमेंट उठ जाएंगे, बाकी हमारा काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वेन आरेख की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये सब आप देख रहे होंगे लाइनों द्वारा समझाया गया है। अभी नंबर्स भरेंगे हम लोग, इनमें अवयव भरेंगे तो वो पूरी तरह से डिटेल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो उम्मीद करता हूं वेन आरेख काम कैसे करता है, यूनियन पर, इंटरसेक्शन पर और डिफरेंस पर कैसे काम करता है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको हम लोग हर बार यूनियन बोलेंगे, सम्मिलन नहीं बोलेंगे, हिंदी में नाम नहीं लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। आसान होता है इंग्लिश वर्ड बोलना, तो इसलिए हम लोग ऐसा ही नाम लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे पास में काम आता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहां पे स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट 1.4 के बारे में, क्या क्या कहा जाता है जरा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। आइए, प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन स्टडी किया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्होंने ऐसा बोला है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन रीड कर देते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से हिंट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं और जो कुछ भी होगा आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म सम्मिलन ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब ये हो गया प्रत्येक युग्म का, युग्म मतलब एक ग्रुप दिया उन्होंने, पहला क्वेश्चन में x और y दिया है, दूसरे क्वेश्चन में a और b दिया है, तो इनका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। आइए देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, आपके जितने भी टॉपिक हमने थ्योरी में बताए हैं वो सबके सब बाय प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, तो पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स x के बारे में। x में इन्होंने कहा है 1 3 5, दूसरा इन्होंने एक और दिया है y में क्या दिया है 1 2 3, y इज इक्वल टू 1 2 3। तो आपको मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया है कि x और y का जब हमें सम्मिलन निकालना हो, सम्मिलन क्या होता था, यूनियन होता था x और y का, तो आपको ध्यान ये रखना होता है जो कॉमन है, नहीं जितने भी एलिमेंट है सब उठा लेना, जितने भी हैं सब उठा लेना, बस डबल मत उठाना, जो कॉमन है वो भी ले लो, जो नहीं है वो भी ले लो, सब ले लो। तो देखिए क्या करना है, एक कॉमन है ना, ये भी ले चाहिए चलेगा हमको, 3 है क्या, 3 भी चलेगा, ठीक है, 3 भी हो गया, यहाँ पर 2 है, 2 भी ले लो, यहाँ 5 है, 5 भी ले लो। देखिए 2 बार नहीं भरना है, मैं हर बार बोल रहा हूँ 2 बार नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं 1, 1 ऐसा नहीं भर सकते, ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब सब कुछ उठा लो, जो कॉमन है वो भी ले लो, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला A जो है AEIOU है, B जो है ABC है। आइए देखते हैं, A सेट इस प्रकार से है AEIOU है, दूसरा B जो है वो है A B और C है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, तो A यूनियन B हमें क्या निकालना है, जो कॉमन है वो भी ले लें, जो नहीं है वो भी ले लें, तो A और A ये हो गया, E हमें चाहिए, I भी चाहिए होगा, O भी चाहिए होगा, U भी चाहिए होगा, B भी चाहिए और C भी चाहिए। देखिए दो सब एलिमेंट हो गए ना, EIOU ABC सब हो गए, तो मतलब सब कुछ हमने उठा लिया। ये हमारा क्या बन गया, A यूनियन B बन गया, A सम्मिलन B बन गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है जरा डिस्कस किया
किया जाए। इन्होंने कहा है ए एक ऐसा समुच्चय है, ए x इस प्रकार से है कि x प्राकृत संख्या है। x क्या है? प्राकृत संख्या है, ध्यान रहे। तो x एक प्राकृतिक संख्या कौन सी होती थी? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, खत्म। ठीक है, अच्छा नहीं, एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए तब आगे बढ़ना चाहिए ना, हमने पूरा नहीं पढ़ा। प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक्चुअली इन्होंने ये बोला प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती है, लेकिन ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 का गुणज निकले। तो 3 का गुणज तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। 3 के पहाड़े माना चाहिए, 3 के गुणज बन जाते हैं। इस तरह से आगे चलता रहेगा। इतनी बात क्लियर? आगे देखते हैं। बी में इन्होंने क्या बोला है? बी में इन्होंने ये बोला x इस प्रकार से है कि x एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम के भाई साहब आप जानते ही हैं अच्छे से कि 6 से कम कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संख्या बोली और प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती है। ठीक है, अब हमें जो है इनका बनाना है सम्मिलन, A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B निकालने के लिए हमने कहा आपको सब कुछ ले लेना है, सब कुछ। तो मतलब पहले तो मैं ये नंबर भर लूं 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में यहां से भरो। 3 भर चुके हैं, 6 नहीं भरा, 6 भर लो, 9 भर लो, 12 भर लो। इस तरह से सब नंबर लेने हैं स्टूडेंट्स, याद रहे। तो इसमें जितने भी नंबर आगे आते जाएंगे वो सब लेने हैं, मतलब अभी हमारा डैश 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 रहेगा। 12 के बाद 15 18 21 इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब हमारा जो यूनियन होगा वो भी हमारा अपरिमित समुच्चय बनाकर देगा। तो क्लियर हो गई ये बातें, समझ में आ गई होंगी। सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके सामने लगे हैं। फोर्थ उठाया जाए, फोर्थ में क्या बोला जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए क्वेश्चन को ना आपको पहले डिकोड करना है, ये कोडिंग में दिए गए हैं, डिकोड करो, फिर उसके बाद कॉमन ले, जो सॉरी कॉमन नहीं, जितने भी चीजें हैं सब उठा लो। कॉमन तो हम लोग इंटरसेक्शन में उठाते हैं, राइट। आइए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ में क्या बोला गया है। फोर्थ में ये हमसे बोलना चाहते हैं a इस प्रकार से है, a एक समुच्चय है, x इस प्रकार से है कि x प्राकृतिक संख्या है और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और 6 के बराबर भी है। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास में a जो है एक ऐसा समुच्चय है, x प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी तो मतलब हमारे पास 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 6 से छोटी है लेकिन 6 के बराबर भी है, तो 6 के बराबर है तो 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, b वाले में इन्होंने क्या बोला है? b में इन्होंने हमसे बोला है x इस प्रकार से है कि x प्राकृतिक संख्या है लेकिन 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो 6 से बड़ी है तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 से छोटी बोला है ना, हाँ तो 10 नहीं ले सकते, 10 के बराबर नहीं बोला है। तो ये हमारे पास में नंबर हो गया। आपको इसका सम्मिलन निकालना है, A यूनियन B निकालना है। देखिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6, इसके तो सब एलिमेंट हमने उठा लिए, इसके एलिमेंट उठा लो 7 8 और 9। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, A यूनियन B कैसे निकालना है। चौथा हो गया, पांचवा देख लें फटाफट। फिर उसके बाद में A दिया गया है, A दिया गया है हमारे पास में 1 2 3। अच्छा B में क्या है स्टूडेंट्स? B इज इक्वल टू 5 बनाया गया है। हमने आपको इन दोनों में उठाना सिखाया है कि जो एलिमेंट यहाँ हो, जो एलिमेंट हो वो सब ले लेना। आपको 5 का मतलब हो पता होना चाहिए, खाली सेट है। खाली सेट का मतलब मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, ये खाली सेट हो गया। तो A यूनियन B जब आप लेने जाएंगे तो इसके सब एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3, फिर आप कहेंगे सर यहाँ के भी एलिमेंट भर लो, यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमने दोनों ही एलिमेंट उठाए तो 1 2 3 ही हमें मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं A यूनियन B, अगर B खाली है तो हमारा A ही बना कर देता है। आपको ऐसा कुछ पता चल रहा होगा, राइट। चलिए, तो 5 सम्मिलन के क्वेश्चन दिए गए थे, पांचों क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। कैसे किए गए हैं आपको फुल डिटेल में बता दिया है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फटाफट, क्या होता है उसके अंदर, जरा उसके आप लिए डिस्कस किया जाए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए कि अब आप कर पा रहे हैं कि नहीं। थ्योरी आपको पूरी समझाई जा चुकी है, आपको बस क्वेश्चन को उठाना है और समझना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि A जो है वो AB है, मतलब अवयव है AB, B के अवयव ABC हैं। तो A जो है वो उप समुच्चय है, सबसेट है B का। अच्छा B उप समुच्चय क्या होता था आपको इस बारे में मैंने आपके लास्ट सेशन में बताया था, पूरा टॉपिक आपका उप समुच्चय पे कवर किया था। अब ये मत पूछना कि उप समुच्चय होता क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में पूरा का पूरा डिटेल में बता चुका हूं। दूसरी बात, तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आप मेरी बात को ध्यान से समझें कि A जो है
आपके पास में ए कॉमा बी दिया गया है। अच्छा, बी क्या है? बी आपके पास में ए बी सी दिया गया है और यह भी बोला गया है कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। मैंने ये बताया था कि अगर किसी समुच्चय के अंदर के एलिमेंट उठाकर बाहर रख दो तो जो समुच्चय बनेगा, जो बनने वाला समुच्चय है वो उसका उप समुच्चय होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये बी वाला आपको बड़ा समुच्चय दिख रहा होगा, तो ए और बी के एलिमेंट हमने उठा के बाहर रख दिए, ठीक है। इसी की कॉपी मान लेते हैं कि हमने इसी के एलिमेंट यहाँ पर रख दिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा इसके अंदर से ही निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो ए बना है ना, यही ए बी का उप समुच्चय होगा। तो इन्होंने सही बात बोली है। अच्छा, जिन बच्चों को उपसमुच्चय के बारे में ना पता हो फुल डिटेल में, वो पुराना सेशन देखें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो मेरी बात को ध्यान से समझें। आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करें जो कि इन्होंने हमसे बोला था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा था क्वेश्चन मार्क लगा के दिया ए उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में आपको दिख रहे हो तो इसका मतलब ए क्या है? बी का उपसमुच्चय है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं यस। आंसर इसका क्या हो जाएगा? यस। अच्छा, ये टॉपिक हमारा नहीं था। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं ए यूनियन बी। बताइए कितना आएगा? तो आप लोग बता सकते हो ना कि ए यूनियन बी कितना आएगा? ए के एलिमेंट उठा लो, बी के एलिमेंट उठा लो, तो आपके पास में मिलेगा ए बी सी। तो क्योंकि हम लोग डबल बार नहीं उठाते हैं तो ए बी दो बार आया, तो हमने एक बार उठाया दोनों में से और सी हमारे पास में अकेला मिल गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। उपसमुच्चय का टॉपिक मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पुराना सेशन आप देख सकते हैं, वरना इसके बारे में टेंशन ना लें, तो ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, उसके बारे में समझा जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में जो इन्होंने कहा है, जरा उसके बारे में स्टडी करो, रीड करो पहले, तो उसके बाद फिर समझते हैं। चलिए, अच्छा, मैं मिटाने से पहले आपको समझा देता हूं। जैसे ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का। मेरी बात को ध्यान समझें, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, जरा इस बारे में डिस्कस करें। मेरी बात को ध्यान से समझें। आपको क्या बोला गया था? ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए उपसमुच्चय है बी का। क्या यही क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ए और बी ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए उपसमुच्चय है बी का। तो हमने कहा था यस, ऐसा है इस क्वेश्चन में। अच्छा, मैं आपको पुराने सेशन में जाने के बजाय मैं आपको बता देता हूं उपसमुच्चय की परिभाषा ये होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई एक उपसमुच्चय है, D = है 1 2 3 4 5। आपके पास E एक ऐसा समुच्चय जो इसी के अंदर से निकला हुआ दिख रहा है। E के पास ऐसे अवयव हैं जो D के पास भी हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 और 4, तो आप कह सकते हैं ना सर ये जो समुच्चय कहीं ना कहीं इसी के अंदर से निकल कर आया है, ये समुच्चय जो है इस समुच्चय का उपसमुच्चय बनने लायक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं E जो है वो उपसमुच्चय है D का, क्योंकि इसके जितने भी अवयव है ना वो हमारे इस वाले समुच्चय के अवयव हैं। तो ये बात आपको उपसमुच्चय के बारे में जाननी चाहिए। यही परिभाषा होती है, पिछले सेशंस में भी ऐसा ही बताया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बता दें कि यहां पर क्या पूछना चाहता है। इन्होंने पूछा ये है कि अगर हमारे पास में ए और बी ऐसे उपसमुच्चय हैं जिसमें ए उपसमुच्चय हो बी का, तो देखिए भाई साहब इसमें है ऐसा, ठीक है। तो पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बी समुच्चय, मतलब ए यूनियन बी बी होगा। ऐसा आंसर आप दोगे। ये कब होगा? ये तब होगा जब ए उपसमुच्चय होगा बी का। इस प्रकार से जब दिया जाएगा ए उपसमुच्चय होगा बी का, तो ए यूनियन बी ही निकल कर आएगा। जिसका उपसमुच्चय होगा वही आंसर आएगा यूनियन के मुद्दे पर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो आंसर पूछना चाहता था ए यूनियन बी क्या होगा, तो वो भाई साहब ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट ए बी सी बी के ही एलिमेंट दिख रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो तीसरा ये तीसरा ही क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से दूसरे वाले पर ही डिपेंडेंट था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इजी हैं, आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। और देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये समुच्चय जो चीज है ना, जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप शुरुआत से नहीं करेंगे, तब तक आपके समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो अपनी समझ को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए पुराने सेशंस की सहायता लें। अगर आप सोच रहे हैं बीच में देखे हुए सेशंस को आप कवर करके पूरा मुद्दा क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। समुच्चय टॉपिक है, आपके लिए नया है,
है, ठीक है, इससे पहले आपने कभी कभी पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे। तो ये नया है लेकिन मॉडिफाइड है, हद से ज़्यादा मॉडिफाइड है। कुछ बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छे खासे नंबर आप पेपर में कवर कर सकते हो इससे, ठीक है। आइए, अच्छा, तीसरे के बाद चलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग चौथे क्वेश्चन पर, और इन्होंने हमसे क्या बोला है जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। यदि ए 1 2 3 4 अवयव के साथ है, बी जो है 3 4 5 6 के साथ है, सी जो है इतना है, डी इतना है, तरह तरह के दिए गए हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि ए यूनियन बी, तरह तरह के क्वेश्चन दिए गए, वो है आपको बताते चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम ये बता देते हैं ए कितना है, जरा उसके बारे में डिस्कस करें। 1 2 3 4 है स्टूडेंट्स। उसके बाद में बी जो इन्होंने दिया गया है, बी दिया है 3 4 5 6 दिया है, 3 4 5 6। अच्छा, और क्या दिया है, सी भी दिया है, कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8। डी दिया गया है 7 8 9 10, 7 8 9 10। चलिए चीज़ों को क्लियर कर लें। पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला ए यूनियन बी बता दीजिए। तो ए यूनियन बी आपको हमेशा सिखाया है, जितने एलिमेंट ए में हो, बी में हो, कॉमन हो, सब उठा लेना। 1 2 3 4 5 6 देखते चलें और सब बताते चलें। 1 उठा लिया, कवर हो गया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया। इधर से 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 और 6 भी ले लिया। कवर हो गया ना, ए और बी आपको निकल कर आ गया होगा, दिख गया होगा। दूसरा उठाते हैं। दूसरा बोला ए यूनियन सी बता दीजिए। तो ए को ध्यान से देखें, सी को ध्यान से देखें। ए हमारे पास में है 1 2 3 4, ए के तो सारे ले लिए, सी में चलते हैं, जो कॉपी मत कर लेना। 4 के बाद में आ गया 5 6 7 8, तो सारे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में इन्होंने बोला है बी यूनियन सी बता दीजिए कितना आएगा। बी यूनियन सी, बी और सी को ध्यान से देखें। पहले बी के एलिमेंट ले लें, 3 4 5 6। उसके बाद इसमें देखिए 5 और 6 ऑलरेडी है, 7 और 8, तो ये हमारे पास में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखें फटाफट, बी यूनियन डी बता दीजिए इनको कितना आएगा। बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी के लिए हम लोग कह सकते हैं, बी हमारे पास ये है, डी ये है, तो पहले बी के ले लेते हैं 3 4 5 6, उसके बाद में 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होती चल रही ना बातें। आपको सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट उठाने, जो कॉपी है उनको भी ले लेना है, जो कॉमन है वो भी ले लेने हैं, ठीक है, बस डबल मत कर देना। फिफ्थ वाले में इन्होंने क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए मैं आपको सलाह दूंगा, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं यूनियन के, पहले 2 करके निकाल लें। पहले ए यूनियन बी निकालें, जो आंसर आएगा फिर सी के साथ उसको निकालें। लेकिन हम लोग यहाँ एक साथ भी कर सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है सारे एलिमेंट उठाने हैं ना, तो ए और बी के पास साथ सारे उठाओ, फिर ए बी के साथ में जो है वो सी के साथ सारे उठा लो। देखिए ए बी सी तीनों एक साथ ध्यान से देखेंगे और देखते चलेंगे। पहले तो मैं ए के उठा लेता हूँ, ले लिया 1 2 3 4, 3 और 4 हो चुका है। बी में देखेंगे 5 और 6 आ जाएगा, 5 6 ऑलरेडी आ गया, 7 और 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपके पास में कुछ ऐसा आपके पास मुच्चे बन के तैयार होगा, ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी आपके पास ऐसा आएगा। क्लियर, आइए फटाफट अब आप फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ वाला भी देख लें, और सिक्स्थ में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन डी दिया गया है, राइट, ओके। तो आपको करना क्या है, यहां पर कॉमन लेना है, ए बी और डी लेना है। तो ए के साथ आ जाएगा 1 2 3 4, फिर उसके बाद बी वाला 3 4 हो चुका है, 5 और 6। डी के साथ में जाएंगे तो 7 8 9 और 10, तो ये अवयव आएंगे आपके पास में। उसके बाद 6 के बाद 7th आप देख लें फटाफट, बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन कितना आएगा जरा देखें। तो आपके पास में आ जाएगा बी सी डी, इनको लेना है तो पहले बी को ले लें, 3 4 5 और 6, 5 6 ले चुके हैं, 7 और 8, 7 8 भी ले चुके हैं, 9 और 10। ये हमारे पास में अवयव आ जाएंगे। आपके सामने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लगा हुआ है, 1 2 हम पहले करवा चुके हैं। ये आपके पास में कुछ इस तरह से सॉल्यूशन आएंगे, राइट। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री मारें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन स्टडी करें स्टूडेंट्स, और बताएं कैसे करेंगे उसको, क्योंकि सभी में बस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, यही कुछ पूछा गया है, तो फिफ्थ में भी ऐसा ही कुछ होगा। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है इन्होंने, प्रश्न नंबर 1 में दिए हुए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय बताना है। मेरी बात को ध्यान समझें, सर्वनिष्ठ और सम्मिलन 2 समुच्चय आपको बताए गए थे। तो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 उठा लीजिए।
और क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको उसका सर्वनिष्ठ बताना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन वर्ड लेने हैं, जितने भी आपको कॉमन मिलते चलें वो आप लेते चलें, आपके आंसर आते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है x इस प्रकार से, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने उठाया है। इन्होंने बोला ना प्रश्न नंबर 1 में दिए हुए सभी युग्म समुच्चय जो है सर्वनिष्ठ बताइए, यही बात इन्होंने पहले वही थी सम्मिलन निकालने के लिए। अब हम लोग सर्वनिष्ठ निकालने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो x क्या दिया हुआ है 1, 3 और 5 दिया गया है, राइट। फिर उसके बाद में y क्या दिया गया 1, 2, 3 दिया गया है, y इज इक्वल टू 1, 2 और 3 दिया गया है। अच्छा, इनका हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, x इंटरसेक्शन y निकालना है। देखें स्टूडेंट, पहले हम लोग साइन ऐसे यूज करते थे, अब हम लोग साइन हमेशा ऐसे यूज करेंगे, इंटरसेक्शन वाला साइन यूज करेंगे, सर्वनिष्ठ का साइन यूज करेंगे। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो लेना है सिर्फ। तो देखिएगा 1 कॉमन है ले लीजिए, 3 कॉमन है ले लीजिए, फिर उसके बाद में 5 इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, 2 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं ले सकते, मतलब हमारा आंसर इतना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, साथ ही साथ इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में ये बोला है ए जो है AEIOU है, ए जो है AEIOU है। उसके बाद में इन्होंने बोला है ABC है, B जो है A, B और C है। फिर उन्होंने बोला है A इंटरसेक्शन B निकाल दीजिए, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है। तो A कॉमन आपको दिख रहा होगा, E नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं ले सकते, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। A अवयव ही आएगा हमारा इंटरसेक्शन के अंदर। ईजी है, आसान है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है x इस प्रकार से है, x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, 3 का गुणज भी है। तो 3 का गुणज है तो मतलब 3, 6, 9, 12 डैश 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 इस तरह से चलेगा। b में इन्होंने ये बोला है कि x इस प्रकार से है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी, 5, 4, 3, 2, 1 यही सब आएंगी, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B निकालना है, मतलब A और B में क्या कॉमन है जरा उसके बारे में डिस्कस करें। तो अब आपके पास देखेंगे 3 कॉमन आएगा, उसके बाद 6 नहीं है तो 6 कुछ नहीं आगे कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 नंबर ही हैं। 6 होता तो कॉमन आ पाता, इसके बाद कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में सिर्फ एक अवयव कॉमन है जो कि 3 है। अच्छा, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं। देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, कॉमन लेना और यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ये अपने आप में ही बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप सही से समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी, राइट। आइए फिर उसके बाद में हमारे पास इन्होंने 4th क्वेश्चन बोला हुआ है A जो है x इस प्रकार से है, प्राकृतिक संख्या 1 से ज़्यादा है, 6 से कम है लेकिन 6 के बराबर भी है। तो 1 से ज़्यादा है मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 से कम है लेकिन 6 के बराबर भी है। तो 6 से कम है सब और 6 के बराबर भी है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा b क्या है, b x इस प्रकार से है कि एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से ज़्यादा है, 10 से कम है, 6 से ज़्यादा 7, 8, 9, 10 से कम है ना तो 9 ही तक रुक जाएंगे, 10 नहीं लेंगे। उसके बाद a इंटरसेक्शन b लेना है। क्या आप देख पा रहे हैं कुछ भी ऐसा अवयव है जो इसमें हो और इसमें हो, दोनों में हो? कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास में खाली सेट बनेगा जिसको हम 5 बोल सकते हैं। अच्छा, 5th वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास में एक ऐसा दिया गया है, 1, 2 है, 1, 2, 3, A जो है ये दिया गया है, B जो दिया गया है कुछ भी नहीं है। तो भैया जब कुछ भी खाली है, सब जो सेट है वो खाली है तो कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा। तो हमारे पास में A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 5 बनकर तैयार होगा, मतलब B ही आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई, क्लियर। चलिए पहले 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन जो था पहले क्वेश्चन से रिलेटेड करके बनाया गया था, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, आइए उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी किया जाए। स्टूडेंट्स रीड कर लें पहले तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग इसके बारे में देखा जाए। इन्होंने बोला है A 3, 5, 7, 9, 11, B जो है 7, 9, 11, 13 अवयव दिए गए हैं तरह तरह के। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालने को बोला है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी यूनियन बोला था 4th क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए, वैसे ही 6th क्वेश्चन बोला है इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो A इन्होंने बोला कितना है, हम बता देते हैं आपको, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 और 11 है, राइट, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद में आपके पास जो अवयव दिए गए हैं वो B के अवयव हैं और B में अवयव दिए गए हैं 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। फिर उसके बाद में D भी दिया गया, C भी दिया गया। तो D जो दिया, पहले C देख लेते हैं और D कितना दिया गया जरा देखा जाए। तो C में कहा गया है 11, 13, 15, 11, 13, 15 और D में दिया गया है 15 और 17।
तो ये अवयव हैं। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए और बी में कॉमन देखना है। तो 5 नहीं है, 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन। तो 7 9 11 जो कि दोनों के पास है तो कॉमन हो गया। दूसरा देखें, दूसरे में कहा है बी इंटरसेक्शन सी बताइए कितना आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देख लीजिए 11 और 13 कॉमन दिख रहा होगा आपको, जो दोनों के पास है बस वही ले लेना है। तो हमारे पास में 11 और 13 आ गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट। तीसरे में बोला गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब देखिए, मैं आपको हिंट ये दूंगा, पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकालें, फिर उस चीज का डी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, तो आपको आसान लगेगा। अगर आप एक साथ करते हैं तो कॉमन देखिएगा, तो तीनों में कॉमन हो वही लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। पहले तो ए पर ध्यान दे, 3 5 7 9 11, फिर सी पर ध्यान दे 11 13 15, मतलब इसमें 11 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। क्या डी में भी है नंबर? वो नहीं, डी के पास नहीं है। मतलब मेरे पास में इन दोनों में तो कॉमन मिला बट इसमें कॉमन नहीं मिला। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों के पास कॉमन हो। ए सी डी के पास तीनों के पास कॉमन हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ए सी में पूछता तो 11 था, लेकिन डी के साथ जब देखने गए तो नहीं मिला। मतलब हमारे पास में जो सेट बनेगा वो बनेगा खाली, मतलब और लगा के लिख दो फाई। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें फटाफट। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बोला ए इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। ए इंटरसेक्शन सी बता दीजिए। ये थर्ड था, हाँ ये थर्ड था। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स? 11 कॉमन है, तो हमने 11 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखेंगे फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कहाँ गया? बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी को ध्यान से देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई आंसर आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो, खाली सेट बने, तो हमारा क्या आ जाता है? फाई आ जाता है। अच्छा, ये 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। आगे कितने? 10 क्वेश्चन टोटल दिया, तो हम लोग फटाफट वो भी कर लेते हैं। 6 7 8 9 10 देख लेते हैं। आइए, तो अब फिर से हम लोग छठा क्वेश्चन कवर कर लें। इन्होंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बोला है क्या? नहीं, इंटरसेक्शन बोला है, बट बी यूनियन सी बोला है, ऐसा इन्होंने बोला है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले काम हम लोगों का ये होना चाहिए कि पहले बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी कितना आएगा? चूंकि बी यूनियन सी निकालने, यूनियन का मतलब क्या होता था? जितने एलिमेंट है सब कॉमन ले लेना, तो जितने एलिमेंट है सब उठा लेना। तो ए और बी, बी और सी, ये रहा बी और सी, इसमें सारे एलिमेंट उठा लो। सारे एलिमेंट का मतलब हो गया 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो और 15 ले लो। ठीक है, ले लो सब ले लो। चलो अच्छा, फिर उसके बाद बी यूनियन सी के बाद में अब इसका जो है इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ में। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में। तो ये रहा बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन चाहिए ए के साथ में। ए का मतलब कॉमन ले लेना। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3 कॉमन है क्या? नहीं है। 5 कॉमन है क्या? नहीं है। 7, हाँ 7 है, 9 है, 11 है। तो ये हमारे पास में कॉमन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पहले यूनियन बनाया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ए के साथ लिया। छठे के बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है। इन्होंने बोला है इस बार ए इंटरसेक्शन डी बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी को ध्यान से देखें, कुछ भी कॉमन मिल जाए तो बताइएगा मुझे। ठीक है, वैसे तो मुझे कुछ नहीं मिला, फाई मिल गया है। 8वां देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बताना है, कितना आएगा? तो सबसे पहले हमने कहा था आपको पहले बी यूनियन डी निकाल लीजिए। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो चूंकि हमारे पास में आ जाएगा बी यूनियन डी। आप देखेंगे बी ये रहा, डी ये रहा, सब एलिमेंट ले लेने हैं 7 9 11 13 और 15 और 17। ठीक है, उसके बाद में बी यूनियन डी का आपको ए के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इस वाले सेट को देखिएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन देखिएगा। तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या? यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देखें, तो इसके साथ में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना। तो यहां 7 है, यहां भी 7 है, मतलब 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन, 13 15 17 नहीं है, तो 13 15 17 इसके बीच में नहीं ले सकते। तो हमारे पास में इतना ही आंसर आ जाएगा, 7 9 11। जो पहले आ रहा था वही अभी भी आ रहा है। क्लियर? चलिएगा, तो ये बोर्ड भर गया है, फिर से एक बार रफ किया जाए। 8 9 10 और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो गया हमारे पास काम। देखिए आपको ना ये क्वेश्चन बहुत फटाफट हो रहे होंगे, है ही इतने छोटे छोटे। ठीक है, कितना हो गया था? 8 हो गया, 9 और 10 देखना है ना। हाँ, तो 9 और 10 देख लेते हैं। इन्होंने हमसे बोला स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद में
इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ में। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों का काम ये क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी बना के रख लीजिए अपने पास, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो मतलब जो कॉमन है 7 9 11 कॉमन है। फिर उसके बाद बी यूनियन सी बना लीजिए, बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, बी ये रहा सी ये रहा, तो मतलब 7 9 11 13 और 15 ये आ जाएगा, राइट। 7 9 11 13 और 15। फिर उसके बाद इन दोनों का ही इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन लेना है, इसका और ये वाले का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना। तो हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी और इसका भी हमें कॉमन इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ में। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, 7 कॉमन 9 कॉमन 11 कॉमन। क्या भाई यही हर बार आंसर आएगा क्या, 7 9 11 7 9 11? हाँ यही ठीक है। तो 7 9 11 मेरे पास में इसका आंसर भी तैयार हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें में इन्होंने फिर से बोला है ए यूनियन डी निकालिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ए यूनियन डी निकालना है, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आइएगा देखिए, बी यूनियन सी तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं क्या कर लेता हूं, ए यूनियन डी निकाल लेता हूं। ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, कितना आएगा जरा देख के बताएं, ए यूनियन डी ये वाला आंसर आएगा। तो हम लोग यहां पे कर लेंगे, ए यूनियन डी निकालना है ना स्टूडेंट्स, हाँ ये ए यूनियन डी, यहाँ भी ए यूनियन डी कर लो। तो ए और डी के सारे एलिमेंट, तो 3 5 7 9 11 15 और 17 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में बी यूनियन सी ऑलरेडी बना हुआ है, इन दोनों का ही हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, मतलब जो कॉमन आएगा वो ले लो। यहाँ पर ए यूनियन डी करना है। फिर उसके बाद देखिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, कॉमन कौन कौन मिला, 7 9 11 15 भी मिल रहा है, तो 15 भी हमने ले लिया। तो ये बात हो गई हमारे पास में कुछ इस तरह से। तो 7 9 11 15 हमारे पास में इस वाले का आंसर हो जाएगा। कौन सा है ये है मेरे पास 10वां क्वेश्चन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। जो 9वां क्वेश्चन था वो और 10वां क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा था, तो हमने उसी के अंदर सॉल्व कर दिया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। इस बार इन्होंने फिर से कोडिंग वर्ड दिए गए हैं, फिर से आपको क्या करना है, रोस्टर विधि में लिख देना है। ठीक है, प्रतीकात्मक दिया गया है, रोस्टर विधि में लिख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। आइए 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कुछ इस प्रकार से बोला है, ए एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, बी एक्स एक इस प्रकार से है कि एक्स सम प्राकृतिक संख्या है, सी एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, डी एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। देखिएगा हम पहले तो आपको ए बी सी बनाना सिखा देते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे होंगे, पढ़ते चलें और समझते चलें अवयव क्या क्या आने वाले हैं। ए में बोला गया एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, बी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम और प्राकृतिक, तो 8 10 डैश डैश डैश। सी में इन्होंने बोला है कि x इस प्रकार से है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम का मतलब 1 3 5 7 और 9 11 डैश डैश डैश। क्लियर होती चल रही है बातें। सम विषम तो सब बच्चों को पता होगा ना, कि अब इसकी भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। सम वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, विषम वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, और प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जिसमें 0 छोड़कर बाकी सारी संख्याएं आ जाएं। उसके बाद में डी एक्स एक इस प्रकार से है कि एक्स अभाज्य, अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनमें जो वो नंबर जो कि खुद से और एक के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। तो जरा देखें, एक अभाज्य नहीं गिना जाता है, 2 से अभाज्य गिना जाता है, 3 हो गया 5 हो गया, ये ऐसे नंबर होंगे जो खुद से भी डिवाइड होंगे, एक से भी डिवाइड होंगे, बट और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इन पर ध्यान दीजिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश 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 इस तरह से भरते रहें। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो किसी के टेबल में आता हो, ये खुद के ही टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे बस। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन तो बना लिया। क्वेश्चन बनाने के बाद में अब क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन बी बताइएगा जरा कितना आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि कॉमन लेना है। तो इसमें देखिएगा सिर्फ वही नंबर कॉमन आएंगे। देखिए 1 3 5 7 तो छूट जाएगा क्योंकि इसमें कहीं है ही नहीं, जो विषम संख्या है वो है ही नहीं। तो जो आपका आंसर आने वाला है ना, आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, 6 कॉमन मिल जाएगा। आगे देखिए नंबर बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं 5 पे खत्म हो गया, 5 6 7 8 9 10 इसमें सब नंबर आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ सम संख्याएं आएंगी, तो सम संख्याएं ही कॉमन हो पाएंगी। तो इसका मतलब हो गया 8 10 डैश डैश डैश, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे हमारी सम संख्याएं कॉमन हो पाएंगी। मतलब जो सर्वनिष्ठ बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा, वो सिर्फ सम संख्याओं का बनेगा। दूसरा
दूसरे में इन्होंने बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी बताइए कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा। ए यहाँ है, सी यहाँ है। देखिएगा आप, जो विषम संख्याएं हैं सिर्फ वही कॉमन हो पाएंगी, सम संख्याएं सब छूट जाएंगी। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये हमारा सेट बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तीसरे में इन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन डी बताइएगा जरा, ए इंटरसेक्शन डी। देखिएगा इसमें तो सारे नंबर है ना, तो जो डी में होंगे सिर्फ वो नंबर कॉमन हो पाएंगे। तो डी में 2 है तो 2 मिल पाएगा, 3 है तो 3 मिल पाएगा, 5 है तो 5, 7 है तो 7 मिल पाएगा, 11 सिर्फ डी वाले ही कॉमन हो पाएंगे बस। तो ये हमारे कॉमन निकालने के तरीके आ गए। बी इंटरसेक्शन सी बताइए अब जरा कितना आएगा। बी और सी में क्या कुछ कॉमन हो पाएगा? आपको लगता है सम और विषम में ऐसी कोई संख्याएं आएंगी जो कॉमन हो पाए? जी भाई साहब नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप ये कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी बोला था ना, हाँ ये कौन सा था, चौथा क्वेश्चन था, बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल। तो हमने कहा भाई साहब ये खाली हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसमें और इसमें सम में और विषम में कोई संख्या कॉमन नहीं आने वाली। उसके बाद क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में बोला है बी इंटरसेक्शन डी बताइए कितना आएगा। अच्छा बी और डी में कॉमन मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा, 2 मिल पाएगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 5 नहीं, 7 नहीं, 2 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए 2 के यहाँ पर वो संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अगर 4 6 8 9 10 कोई भी सम संख्या अगर आगे आती है तो आपके पास याद रहना चाहिए वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। लेकिन इसकी परिभाषा तो ये कहती है जो और किसी से ना डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब इसमें आगे कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो पाएगा जो कि कॉमन मिल पाएगा, आगे ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला। इसमें अंदर सम संख्या नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगी और जो कि हमारी परिभाषा कहती है कि खुद से डिवाइड होनी चाहिए और किसी से नहीं, ठीक है। अच्छा छठे में इन्होंने क्या बोला है, छठे में इन्होंने बोला है कि सी इंटरसेक्शन डी बताइए, सी इंटरसेक्शन डी। देखिएगा स्टूडेंट मेरी बात को समझें, देखिए 1 मिल जाएगा, 1 नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 11 मिलेगा। जितने भी सम नंबर आएंगे ना, और यहाँ पर पॉसिबल है कि अभी आगे भी सम नंबर बढ़ते चले जाएंगे, सम संख्याएं ऐसे सॉरी विषम नंबर बढ़ते चले जाएंगे। विषम संख्याएं ऐसी होंगी जो खुद के टेबल में आती हैं और 1 के टेबल में आती, बाकी 2 के टेबल में नहीं आती। तो पॉसिबल है कि आगे भी और नंबर हमारे कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि आगे 17 इसमें मिलना है, 19 मिलेगा, आगे जाके 23 मिलना ही मिलना है जो कि विषम संख्या, तो विषम संख्या ये भी है, विषम संख्या यहाँ भी मिलने वाली है, तो इसका मतलब कॉमन आगे बढ़ सकता है। तो ये तरीका था 7वां क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाने का। ओके आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है, जरा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। फिर से इन्होंने कोई अच्छा सा क्वेश्चन बना के दिया है, आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझें, ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इस बात को फील करें, तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन सा युग्म असंयुक्त है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, एक नया टॉपिक आया है, पहले क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए। सेट आपको जो है इसमें दिया गया है वो सेट कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं ये लोग कि 1 2 3 और 4। अच्छा फिर उसके बाद बोला है तथा x इस प्रकार से है कि x जो है आपके पास में इस प्रकार है कि 4 से बड़ा है, कुछ इस प्रकार से है, 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी है, 6 से बड़ा और 6 से छोटा भी है, 6 से बराबर है, 6 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेट आएगा ओपन होके वो 4 से बड़ा है तो मतलब 5 है, ठीक है, और 4 के बराबर भी है, ऐसा बोला नहीं, देखिए इक्वल लगा है ना, इसका मतलब 4 के बराबर भी है 5 है, और 6 से छोटा है लेकिन 6 के बराबर भी है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा देखिए असंयुक्त पूछा है कि असंयुक्त कौन सा है। देखिए मेरी बात को सुनिएगा, जिसके इंटरसेक्शन बनाए जा सकते हों, ठीक है, वो असंयुक्त नहीं होते हैं। आपको बात समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी अवयव कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। इंटरसेक्शन अगर एक भी इंटरसेक्शन बना सकते हो तो आप उसका असंयुक्त नहीं है ऐसा बोलोगे। जैसे कि यहां पर और यहां पर इंटरसेक्शन बनाया जा सकता है। अगर आपको कोई बोले इसमें और इसमें इंटरसेक्शन बनाकर दिखाइए तो आप कहेंगे ना ए, अगर मान लेते ये ए है ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 4 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो एक इंटरसेक्शन बनाया जा सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 उभयनिष्ठ अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव है। अतः अब अगर उभयनिष्ठ अवयव है, कॉमन है, तो इसका मतलब असंयुक्त नहीं होगा। अतः समुच्चय असंयुक्त नहीं होंगे, ठीक है।
इस तरह से आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर कॉमन है तो संयुक्त नहीं है, कॉमन नहीं है तो असंयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जरा इसके बारे में डिस्कस करें। AEIOU AEIOU देखते ही बता दीजिएगा असंयुक्त है कि नहीं है। उसके बाद CDEF ये बता दीजिए। क्या ई आपको कॉमन नहीं दिख रहा है? क्या ई दिख रहा होगा कॉमन है तो आप कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पर हमारा असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये असंयुक्त नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में लिखने की बात है, आप शुद्ध हिंदी में अपने हाथ से लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 8वें का तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, थर्ड वाले में पहला सेट ऐसा दिया है कि x इस प्रकार से है कि x एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का मतलब 2 4 6 8 डैश डैश डैश। दूसरा सेट इन्होंने कुछ इस प्रकार से बोला है x एक विषम पूर्णांक है तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश। खत्म बात। क्या आप बता सकते हैं कोई भी नंबर कॉमन मिलेगा क्या? सम और विषम में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब अच्छा कॉमन है तो असंयुक्त नहीं होगा, कॉमन नहीं है तो असंयुक्त होगा। क्लियर हो गई बात। जो इस तरह से आपको असंयुक्त और संयुक्त पकड़ना था, जो कि आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं। आइए 9वां क्वेश्चन देखा जाए। 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है जरा उसके बारे में भी डिस्कस करें और आपके टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं। लगभग 12 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मुबारक हो। आगे देखें, इन्होंने बोला है यदि ए सेट इस प्रकार से है 3 6 9 12 15 18 21 मतलब 3 के गुणज दिए गए हैं। बी वाले में दिए गए 4 8 12 16 20 4 के गुणज दिए गए हैं। सी वाले में दिया गया है 2 4 6 2 के गुणज दिए गए हैं, कुल मिला के 16 तक दिए गए हैं। और डी वाले में जो है 5 10 15 20 ये हमारे पास 5 के गुणज दिए गए हैं। तो ए में जो है किसके गुणज दिए गए हैं? 3 6 9 12 कहाँ तक दिए गए? 21 तक। 3 6 9 12 15 18 और 21 ये बी ए में दिया गया है। बी में दिया गया है 4 के गुणज, 4 के गुणज 20 तक, 4 8 12 16 20 ये दिया गया है बी में। सी में दिया गया है 2 4 6 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16। क्लियर इतनी बातें। डी में क्या दिया गया है? 5 के गुणज है 20 तक, 5 10 15 और 20। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि a माइनस बी बताइए। अब अंतर वाले क्वेश्चन आ गए। कैसे सिखाया था? ए के वो सब एलिमेंट उठा लो जो बी में ना हो। तो जरा ध्यान से देखें, एक में 3 है लेकिन बी में नहीं है, तो मतलब इसको लेना चाहिए। ए के वो सब एलिमेंट उठाने हैं जो बी में ना हो। तो बी में तो भैया 4 के गुणज है, जिसमें भी 4 8 12 आ जाए वो मत उठाना, बाकी सारे एलिमेंट उठा लो। 6 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, 12 मिल गया, 15 ले लो, 18 ले लो, ठीक है, 21 ले लो। तो ये ए के वो सब एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। क्लियर इतनी बात। तो ए माइनस बी निकल आया होगा। बी दूसरा देखिएगा ए माइनस सी, ए के वो सब एलिमेंट उठा लो जो सी में ना हो। तो ए के सब एलिमेंट 3 उठा सकते हो। अच्छा इसमें तो देखिएगा 3 उठा सकते हो, 6 नहीं उठा सकते, 9 उठा सकते हैं, 15 उठा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ विषम नंबर उठा सकते हो और कुछ नहीं। तो ये ए के वो सब एलिमेंट हैं जो आपको सी में नहीं मिलने वाले। देखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा नंबरों पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ए माइनस डी बताइए। ए के वो सब एलिमेंट जो डी में नहीं है। तो भैया 3 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, लेकिन 15 है, तो 15 नहीं ले सकते। 18 भी है, नहीं 18 नहीं है, 18 ले सकते हो, 21 ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ए के वो सब एलिमेंट जो डी में नहीं है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ में बोला है सी माइनस ए बताइए। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा? सी के वो सब एलिमेंट जो ए में ना हो। तो सी में 2 है, ए में नहीं है, 4 है, ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 नहीं, 14 ले सकते हैं, 16 नहीं ले सकते। 1 मिनट, 16 ले सकते हैं। सी के वो सब एलिमेंट उठा के रख दिए हैं जो डी ए में नहीं है। देखेंगे 2 हाँ ठीक है, 4 भी ठीक है, 8 भी ठीक है, 10 भी ठीक है, 12 है तो इसलिए 12 नहीं ले सकते, 14 और 16 ले सकते हैं। क्लियर इतनी बातें। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने लगे हैं। आगे देखें 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसके बारे में डिस्कस करें। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है
C माइनस ए पांचवा ही था मेरे ख्याल से, B माइनस ए सॉरी हमने छोड़ दिया था चौथा क्वेश्चन, ये जो किया था हमने पांचवा था, ये C माइनस ए हम B माइनस ए करा देते हैं, ये हमारे पास में चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा वाला हम लोग कर चुके हैं, C माइनस ए वाला जो पहले हो गया था, बाय मिस्टेक हम लोगों ने उसको चौथा बोल दिया, कोई बात नहीं। B माइनस ए बताइए कैसे आएगा। तो B माइनस ए, B के वो सब एलिमेंट उठा लो जो इसमें ना हो, A में ना हो। तो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 है। ठीक है, क्लियर, पांचवा कर चुके हैं, छठा देखेंगे। छठा क्या बोलता है जरा इसके बारे में डिस्कस करें। तो D माइनस ए बता दीजिए अब, D माइनस ए, D के वो सब एलिमेंट उठा लीजिए जो A में नहीं है। तो भैया 5, 10, 15 को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है, तो 5 उठा लो, 10 उठा लो, 20 उठा लो। फिर उसके बाद छठे के बाद सातवां देखिए, इन्होंने बोला B माइनस सी बताइए। तो B माइनस सी कितना आएगा, B माइनस सी कहाँ पे, B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है। तो 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 4 भी है, सब कुछ तो है भाई साहब, 20 नहीं है, तो 20 उठा सकते हो। ठीक है, आठवां देखिएगा, आठवें में इन्होंने बोला है B माइनस डी बता दीजिए, B माइनस डी, B के वो सब एलिमेंट उठा लो जो D में नहीं है। तो B में तो 4 भी है, B के वो सब एलिमेंट, हाँ ठीक है, B के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, तो 4 है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है, तो 20 नहीं ले सकते। क्लियर हो रही ना सारी बातें, ऐसे ही करते चलें। C के वो सब एलिमेंट उठाएं जो B में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है C माइनस बी बताइए। तो C माइनस बी कहाँ से आएगा, C माइनस बी, ये कौन सा है, ये है 9th क्वेश्चन हमारे पास। तो C माइनस बी, C के सारे एलिमेंट जो B में ना हो, तो 2 नहीं है, ठीक है, 4 है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, उसके बाद 14 नहीं है, 16 नहीं, 16 है दोस्तों, 16 है, तो इतना ही आ पाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आप इसको समझदारी के साथ लगाएं। 10वां क्या बोला गया है, D माइनस बी, D कहाँ पर है, ये रहा, B यहाँ पर है। D के वो सब एलिमेंट उठाने जो B में ना हो, तो 20 वाला जो है 20 नहीं ले सकते, बाकी सब नहीं है। तो मतलब हम 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं और 15 ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में 11वें क्वेश्चन ने क्या बोला है, C माइनस डी बता दीजिए। C के वो सब एलिमेंट उठा लो जो D में ना हो। तो 10 वाला है तो इसको मत लीजिएगा, बाकी सब ले सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16 ये सब हमारे पास में आंसर आ गए। क्लियर। C माइनस डी निकल आएगा। इसी के साथ हम लगे हाथ 12वां ही बता देते हैं। इन्होंने बोला है D माइनस सी बता दीजिए। D माइनस सी, D के वो सब एलिमेंट जो C में ना हो। तो D में वो एलिमेंट उठाने हैं जो C में ना हो। तो 5 नहीं है, 15 नहीं है और 20 नहीं है। क्लियर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, माइनस वाले अंतर वाले क्वेश्चन जो थे हमने सारे के सारे आपके सामने सॉल्यूशन करके दे दिए हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरी लाइन पर ध्यान दे रहे हैं कि C के वो एलिमेंट उठा लो जो B में ना हो, तो ये वाली चीज़ करते हुए आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। राइट, कॉमन सेंस लगाते चलिए और आंसर फटाफट आते चलेंगे। स्पीड इतनी आ जाएगी कि आप आराम से बिना देखे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 संभाल लिया जाए। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा। इन्होंने बोला है यदि x एक समुच्चय है ABCD का, y जो है FBDG का है, निम्नलिखित को ज्ञात करें। ठीक है, तो x जो है वो इस प्रकार से ABCD ABC और D, y जो है इस प्रकार है कि FBDG है, FBD और G है। तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। निम्नलिखित में पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस वाई निकालो। x के वो सब एलिमेंट ले लो जो y में ना हो। तो x में a है लेकिन b इसमें नहीं है, b इसमें है लेकिन इसमें भी है, c ले सकते हैं, d नहीं ले सकते। तो x के वो सारे एलिमेंट उठाए हैं जो y में नहीं है, b और d थे इसलिए नहीं उठाया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, y माइनस एक्स निकाल लीजिए। y के वो सब एलिमेंट निकाल लीजिए जो x में नहीं है। तो f नहीं है, g नहीं है, बाकी f और b और d हैं। ठीक है। उसके बाद और समझें, तीसरे क्वेश्चन में बोला है x इंटरसेक्शन y निकालिए। x इंटरसेक्शन y का मतलब x और y का कॉमन निकाल लीजिए, x और y का कॉमन। तो कौन आ जाएगा, b और d कॉमन आ जाएगा। तो हमने b और d कॉमन वाले उठा लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं और क्या क्या समझाया गया है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। 11वां क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट, चलिए देखें। ये बोलते हैं हमसे कि यदि r वास्तविक संख्याओं और
Q जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो R माइनस Q क्या होगा, इस बारे में डिस्कस करें। पहली बात तो आपको ये बता दें, वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जरा डिस्कस कर लें। तो वास्तविक संख्याएं वो हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव तो भाई हमारे पास में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सारे हमारे वास्तविक नंबर आ जाते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती आती हैं, ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में मिल जाएं, वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जरा इन्होंने ये बोला है कि R माइनस Q क्या होगा, जरा इसके बारे में डिस्कस करें। देखिएगा दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। P माइनस Q का मतलब क्या होता है, P माइनस Q का मतलब आपके पास में नंबर ऐसा भी आ सकता है 7/1, 2/3, 5/6, ऐसे नंबर्स भी आ सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, R के वो सब एलिमेंट उठा लेने हैं जो Q में ना हो, ठीक है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि यहाँ पर जो है R माइनस Q अगर आपको निकाला जाए, मेरी बात को ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। मैंने अभी अभी आपको कहा कि P/Q जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। अगर मैं 5 भी लिखूं, ठीक है, 5 भी लिखूं तो ये मेरी वास्तविक तो दिखेगी आपको, जो कि मैंने बोला 1 2 3 4 5 सब वास्तविक संख्या हो जाएंगी। लेकिन ये परिमेय भी, ये क्या है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये P/Q है, और P/Q है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं परिमेय भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के नीचे कहीं ना कहीं 1 छुपा हुआ है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये कि परिमेय भी हैं, मतलब सम संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखें। अगर नीचे 1 नहीं मिल रहा है तो वो अपरिमेय हो गई, अगर नीचे 1 मिल रहा है तो परिमेय हो गई। तो इस बात को जरा इस प्रकार से समझें, मेरी बात को ध्यान समझें। आपके पास में जो R है वो X इस प्रकार से है कि X एक वास्तविक संख्या है। और मेरी बात को क्लियरली समझते चलें स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। X एक वास्तविक संख्या है, और मैंने अभी आपको बाय प्रैक्टिकल्स करके समझाया कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अगर 1 आप देख रहे हैं, नीचे 1 छुपा हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास परिमेय है। अगर आप 1 नहीं देख रहे हैं तो अपरिमेय हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, राइट। और जो हमारे पास Q दिया हुआ है वहां पर तो बोला गया है कि X इस प्रकार से है कि X एक परिमेय संख्या है। X क्या है, परिमेय संख्या है। अब इस आधार पे जरा आप इसको देखें, नंबर्स के आधार पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि जब R माइनस Q निकालने गए तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा होगा कि R के वो सब एलिमेंट ले लेना जो Q में ना हो। तो देखिए भाई साहब, R में परिमेय भी हैं, अपरिमेय भी हैं, लेकिन हमें वो एलिमेंट उठाना है जो Q में नहीं है। तो Q में तो भाई साहब परिमेय है, तो मतलब परिमेय नहीं ले सकते, ठीक है। तो परिमेय नहीं ले सकते क्योंकि हमें वो एलिमेंट उठाना है जो Q में नहीं है। Q में अपरिमेय नहीं है, तो ये उठाना है खाली। तो अपरिमेय ही हम लोग उठा पाएंगे, R के वो एलिमेंट उठा पाएंगे, कौन से, अपरिमेय वाले। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका समुच्चय बनने वाला है X इस प्रकार से है कि वो अपरिमेय संख्या ही लेकर आएगा और कुछ नहीं लाएगा, संख्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने समझाना क्या चाहते हैं, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय दोनों होते हैं। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर जब आप समुच्चय बनाने जाएंगे तो यहाँ परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों मिलती चलेंगी, लेकिन आपको R के सिर्फ वही संख्या उठानी थी जो Q में ना हो। तो Q में तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ अपरिमेय ही उठा पाएंगे, परिमेय वाली छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि परिमेय और परिमेय क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, घट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर इतनी बात। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझाने में पूरी तरह से सक्षम रहा हूं। बाय एग्जांपल आपको कैसे क्लियर किया है वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लगे हाथ। आपकी एक्सरसाइज होने वाली है कंप्लीट। इन्होंने ये बोला, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। जरा बातों को क्लियरली समझते चलिएगा। पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है औचित्य भी देना है, प्रूफ भी देना है और बताना है सत्य है या असत्य है। तो 2 3 4 5 6 एक तो सेट ये दिया हुआ है, दूसरे में बोला है तथा 3 और 6 असंयुक्त है, ऐसा बोला है। क्या भाई साहब असंयुक्त है? मैंने क्या बोला था, अगर कॉमन मिल गया तो असंयुक्त नहीं है, कॉमन नहीं मिला तो असंयुक्त है। तो देखिए भाई साहब कॉमन मिल गया,
ये दोनों ही कॉमन मिल गए, कॉमन मिल गए तो असंयुक्त नहीं है। इसका मतलब इसने जो बात बोली है वो असत्य बोली है। इसने बोला ये दोनों असंयुक्त है, लेकिन मेरे हिसाब से पता चला कॉमन मिल गया है तो असंयुक्त नहीं है। इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है वो असत्य है। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने बोला औचित्य दे दिया ना, आपको लिखना है कि यहाँ पर उभयनिष्ठ है, 3 और 6 दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है, अतः यह असंयुक्त नहीं है। अतः ये जो कथन बोला गया है असत्य बोला गया है। AEIOU ये सेट है, उसके बाद में ABCD ये सेट है। बोला है असंयुक्त समुच्चय है, भाई साहब कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो, असत्य बोल रहे हो। सत्य बोलो भाई साहब, सत्य में वो जाते चलता है अपने यहाँ। आगे देखेंगे 2 6 10 14, 2 6 10 14 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 7 11 15 के साथ 3 7 11 और 15। स्टूडेंट्स देखते ही बता देंगे। इन्होंने बोला है असंयुक्त समुच्चय है, जी भाई साहब बिल्कुल है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन मिल जाए, तो इन्होंने सत्य बोला है। हम यहाँ लिख देंगे कि ये सत्य भाई साहब बोल रहे हैं। आगे देखें चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 2 6 10 2 6 10, फिर क्या बोलते हैं 3 7 11 3 7 और 11। बोला है असंयुक्त समुच्चय है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इन्होंने सत्य बोल दिया, ये तो सच्चाई बोल के चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके पास क्वेश्चन कथन और इस तरह से क्लियर करने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे टॉपिक्स मैं समझाने में आपके लिए सक्षम रहा होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, जो कुछ जरूरी जानकारियाँ हैं वो जान लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हों, क्वेश्चन सभी समझ में आ गए हों, अच्छा लगा हो हमारे साथ सेशन करके, समझ में आया हो, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इन्विटेशन भेज सकते हैं हमारे चैनल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी सभी सोशल मीडिया के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। टीचमिंट पर अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टीचमिंट पर पढ़ सकते हैं। टीचमिंट की क्लासरूम की आईडी जो है आपको शेयर कर दी गई है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको वहाँ पर लिंक, तो आप वहाँ से हमारे साथ टीचमिंट पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारे साथ पढ़कर कैसा लगा, आपको सेशन कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।